नमस्कार दोस्तों, मैं गीता मौर्य अलंकृता परिधान एंड बुटीक से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं ये वाला जो सूट आप लोगों को दिख रहा है, इस सूट की मैं स्टिचिंग बताऊँगी। इसकी कटिंग की वीडियो जा चुकी है। इस सूट में गला पहले से ही आगे का बना हुआ था, इसमें बस हमें पीछे का गला तैयार करना था। और ये देखिए आगे का गला बना है, चलिए पीछे का गला बना लेते हैं। पहले कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे पीछे के पल्ले को और एक चौड़ी पट्टी लेंगे जो कि हमारी ऐसे रखने के बाद भी अंदर की तरफ 2 इंच से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो। अब इस पे गले का हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे निशान लगाते समय कि गले की जो ब्रॉडनेस है वो 2 इंच से ज़्यादा ना हो। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी जितनी हमको चौड़ी चाहिए होगी फ़ोल्ड करने के लिए वो ले लेंगे। तो ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली है, इस तरीके से निशान लगाते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें बस पीछे का गला हमें बनाना है, आगे का गला पहले ही बना हुआ है। इस सूट में मैंने बताया था कटिंग करते समय कि इसकी ब्रॉडनेस कैसे कम करनी है। तो ये पीछे 7 इंच का गला बन रहा है हमारा। इस तरीके से देखिए हमें गले की शेप में एक राउंड हमें ये पट्टी मिल जाएगी गले की शेप की। अब हम पीछे के पल्ले को सीधा रख के, ये हमारा सीधा साइड है और इस पट्टी को हम इस पे सेट कर लेते हैं। और आपका कपड़ा हिले डुले नहीं, इसके लिए आप पिन ज़रूर लगा लीजिए। इससे ये होता है कि बार बार हमें कपड़े को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता कि कहीं कपड़ा हिला तो नहीं। अब इसके किनारे किनारे हम आधे इंच पे लेके सिलाई चला लेंगे। वही जो आधे इंच से या जो हमने 2 सूट छोड़ा था कि 2 सूट जब ये होगा तो ये 2.5 इंच पे गला आ जाएगा। तो उतनी ही हम जितना कि हमने कपड़े का मार्जिन छोड़ा था उतनी ही लेके हम चारों तरफ इसके सिलाई चला लेंगे और बहुत ध्यान से चलाएंगे हम। और जो पट्टी हमारी उसी शेप में कटी है इसीलिए आपका गड़बड़ नहीं होगा। कहीं खींचना नहीं है कोई भी कपड़ा, ना नीचे का ना ऊपर का। और ये हम जो पट्टी लगा रहे हैं वो कपड़े की सीधी साइड की तरफ से लगा रहे हैं। पट्टी हमारी देखिए लग गई। अब लगने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि कपड़ा पलटने में आसानी होती है। कट लगाते समय में ध्यान रखना है कि सिलाई पे कट नहीं होना चाहिए वरना सिलाई खुल जाएगी। ये देखिए हो गया। अब हम इसको गले की तरफ अंदर की तरफ मोड़ते हुए नाखून से प्रेस करते जाएंगे और कपड़ा जो हमारा गले की तरफ अंदर की तरफ गया है उस पर एक सिलाई हम उस कपड़े पे चला लेंगे। सूट पे नहीं चलाएंगे, पट्टी जो बाहर की तरफ गई है बहुत ध्यान से देखिए, उस पे चलाते हुए इस कपड़े को बिठा लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया पीछे का गला पट्टी लग के। अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे का जो बना हुआ गला है, आगे के गले में हमें कुछ नहीं बनाना था, वो पहले ही बना हुआ है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे कि हमारी फिनिशिंग आए कंधे पे। तो जहाँ से ये पट्टी हमारी जुड़ी थी, जो सिलाई चली थी वो नहीं, जहाँ से पट्टी हमने जोड़ी थी वहाँ से हम आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिल लेंगे, कंधे जोड़ लेंगे। तो हमारे आगे पीछे के पल्ले ये जुड़ गए कंधों से और डबल सिलाई ज़रूर चला लेंगे। देखिए जुड़ गए। इसी तरीके से हम दोनों कंधे तैयार कर लेंगे। दोनों कंधे हमारे जुड़ गए। अब देखिए फिनिशिंग कैसे आएगी इसमें। ये जो कपड़ा हमारी सिलाई का था वो पीछे की तरफ पलट के और कपड़े से जो पट्टी थी हमारी पीछे वाली उस पट्टी से दबाते हुए हम थोड़ा थोड़ा जितना चौड़ा आपको चाहिए उतना फोल्ड करते हुए हम इसकी कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि पीछे का गला हमारा ये तुरपन होगा। बराबर मोड़ेंगे कि तुरपन के समय हमें पीछे से सफाई दिखाई पड़े कि अगर कपड़ा कम ज़्यादा मोड़ेगा तो सिलाई भी उसी हिसाब से होगी तुरपन, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और पीछे जब गले वगैरह में तुरपन होती है तो ये अच्छा लगता है। जब बहुत पतली पट्टी हो, कुर्ती जैसे स्टाइल देना हो गले का, तब तो सिलाई ठीक लगती है, वरना कोशिश करिए कि आप लोग तुरपन ही गले में करिए। ये हो गया हमारा। देखिए कहीं से कोई कपड़ा नहीं निकला।
देखिए पीछे का गला कितना सुंदर बन के हमारा तैयार हो गया है, और ये आगे का गला पहले से बना था। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। अब गला ये पहनने पे बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, और पीछे से भी ठीक ठाक डीपनेस उनको मिल जाएगी। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। फिटिंग का निशान हमने चेक कर लिया था, इसीलिए गड़बड़ होने की संभावना ज़रा कम हो जाती है। फिर भी बनाने का एक सिलाई चलाने के बाद हमको नापना ज़रूर पड़ेगा। और इसी तरीके से अब हम पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, और ये सिलाई हमारी एकदम निशान पे ही चलनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बांधेंगे ज़रूर, बस एक सिलाई चलाएंगे अभी हम दोनों तरफ। जब भी हम शुरू करेंगे या लास्ट करते हैं सिलाई, तो वहाँ बांधना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना सिलाई आपकी उधड़ती चली जाएगी। बस आराम से फिटिंग लगाएं। फिटिंग पहले ही नाप लेने से बहुत कम संभावना हो जाती है कि ढीला कसा हो। ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम सूट को सीधा कर लेंगे, उल्टी तरफ से हम नहीं नापेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इंची टेप से, ये देखिए 4 अंगुल नीचे हम चेस्ट नापेंगे यहाँ से, जो कि 2.5 इंच होता है। अब हमको जितना चाहिए था उतना आ गया कि नहीं, उसको नाप लेंगे। ये उसका चेस्ट, जितना हमारा चेस्ट आया था और कांख के पास, उससे आधा इंच कम आना चाहिए। सपोज़ 20 है तो वो 20.5 आना चाहिए। और कमर भी ऐसे ही नाप लेंगे, और नीचे स्लिट को, अंदर कपड़ा जो मुड़ा हुआ हो उसको खोलते हुए नापेंगे, कहीं कपड़ा दबा ना हो। ये हमारे सब बराबर आ गए निशान। अब हम इसको डबल कर लेंगे सिलाई को। देखिए ये डबल हो गया है। अब और आधा इंच छोड़ते हुए हम एक और सिलाई लगा लेंगे, लेकिन चाप पे जाके हम उसी जगह पे मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई। अभी हम पीछे के प्लेट्स के निशान नहीं लगाएंगे। अब हम चाप बना लेते हैं, जिसको चाक भी कहते हैं। फोल्ड कर लेते हैं साइडों के। जितना कपड़ा हमने छोड़ा है मोड़ने के लिए, उतना कपड़ा लेते हुए हम देखिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर पे, एक 42 या 4 अंगुल पे, उतना ही दूरी पे हम करते हुए कपड़े को मोड़ते हुए और आराम से मशीन चलाएंगे। कपड़ा खींचना नहीं चाहिए, जो कपड़ा ऊपर मोड़ रहा है वो भी और नीचे का भी। देखिए कहीं भी झोल या तिरछा नहीं आ रहा है। एक जगह अगर एरब आ गया तो वो पूरे सूट में चाप पे एरब पूरा दिखाई पड़ने लगेगा। अब बहुत धीरे धीरे आपको मशीन चलानी है, आप मशीन चलाइए। आपको तुरपन करनी है, आप तुरपन करिए। जैसा आप चाहते हो वैसा आप तैयार कर लीजिए चाप को। यहाँ पे मैं मशीन चला रही हूँ। अब देखिए जब भी हम कपड़ा पलटेंगे या कुछ नापेंगे, अगर मशीन पे है कपड़ा तो सुई हमेशा नीचे रहनी चाहिए। जो मोती वगैरह है वो निकाल लीजिएगा। कढ़ाई का सूट है उसमें मोती लगा हो, यहाँ पे फिर हम सुई नीचे रखेंगे। और इसको देखिए जितना कपड़ा हमको मोड़ना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, इस तरीके से करते हुए हम पूरे चाप पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई एकदम किनारे किनारे लगनी चाहिए, जहाँ से कपड़ा फोल्ड हो रहा है, और सिलाई हमारी बराबर चलनी चाहिए। हम देखिए कपड़ा बराबर एकदम आ गया, कहीं कम ज़्यादा नहीं हुआ लास्ट में। इसी तरीके से हम दोनों तरफ की सिलाई कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे। देखिए हमारी सिलाई तैयार हो गई है ये। अब हम पीछे का भी इसी तरीके से, इसमें आगे हमने लेस लगानी है हमें, इसीलिए हम पीछे वाले पल्ले को पहले मोड़ के तैयार कर लेते हैं। आगे कम ज़्यादा होगा तो लेस में एडजस्ट हो जाएगा। ये हम पीछे का पल्ला सिलाई चला लेंगे पीछे के पल्ले में। अब इसमें एक सिलाई चलाने के बाद जो हम डबल सिलाई नीचे चलाएंगे वो एकदम किनारे किनारे बराबर से चलाएंगे, कम ज़्यादा ना हो। ये हमारी तैयार हो गई। और दोनों साइडों पे भी इसी तरह किनारे किनारे हम सिलाई चला लेंगे।
यहाँ पे मशीन बहुत धीरे धीरे चलाइएगा, हम लोग की आदत हो गई है तो तेज़ चल जाती है मशीन। आप लोग बहुत धीरे धीरे आराम से चलाइएगा। इसे दोनों तरफ तैयार कर लेते हैं। पीछे का कपड़ा मोड़ने के बाद अब ये देखिए, अब हम आगे का जो पल्ला है उसमें लेस लगनी है, तो उसको कैसे फ़ोल्ड करेंगे। चाप जहाँ से बना था वहाँ से आगे पीछे के पल्लों को बराबर करते हुए, देखिए यहाँ पे आ रहा है तो इस पे एक निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम जाएंगे और बराबर करते हुए कि कितना कपड़ा बराबर हमारा चाप दिखाई पड़े। इसको सीधी तरफ, उल्टी तरफ नहीं मोड़ेंगे, सीधी तरफ मोड़ते हुए, और ये देखिए पिन लगा लिए। पिन लगाने के बाद यहाँ एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि कपड़ा हमारा मुड़ जाए। ये ध्यान रखिएगा कि ये हम सीधी तरफ से सिलाई चला रहे हैं। और ये कपड़े को डबल फोल्ड नहीं किए, जितना कपड़ा है उतना हम लेके फोल्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि लेस हमारी थोड़ी चौड़ी है, ये कपड़ा कवर हो जाएगा। कपड़ा कवर नहीं होता तो हमको डबल फोल्ड करके और पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता। ये अब हम लेस भी लगा देंगे एकदम किनारे किनारे, कपड़े को सिलते हुए और लेस दोनों की सिलाई हो। ऐसा ना हो कि लेस पे तो सिलाई चल जाए और कपड़ा नीचे का छूट जाए। अक्सर लेस जोड़ते समय ये गलती हो जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक भी करते रहिएगा बीच बीच में कि कपड़ा हमारा सिला रहा है कि नहीं सिला रहा है। देखिए इतना किनारे किनारे, नहीं तो कभी कभी होता है लेस पे सिलाई चलती जाती है और नीचे से कपड़ा छूट जाता है। इसी तरीके से हम पूरी लेस लगा लेंगे, एक्स्ट्रा लेस हम काट देंगे। ये भी हमारी कस्टमर का ही सूट है। मैंने बताया है फ्रेंड्स कि मेरा बुटीक है, और ये जितने भी कपड़े मैं दिखा रही हूँ रियल कस्टमर के ही हैं। कुछ भी सिर्फ दिखाने के लिए कटिंग करके मैं नहीं बता रही हूँ। जो नाप उनका है और जैसा बनना है वही दिखा रही हूँ। अगर आप लोग भी अपना ड्रेस स्टिच करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अलंकृता परिधान एंड बुटीक के ही नाम से मेरा बुटीक भी है और पार्लर भी है। देखिए ये हमारी लेस लग के कंप्लीट हो गई और सूट हमारा लगभग तैयार हो गया। बस इसमें स्लीव्स लगनी बाकी है और पीछे प्लेट पड़नी। प्लेट हम सबसे लास्ट में डालते हैं स्लीव लगाने से पहले, और ये सूट की फिटिंग विटिंग करने के बाद, क्योंकि पीछे कपड़ा 1-1 इंच जो है दब जाता है तो हमें फिटिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो हम सब करने के बाद ही, फिटिंग का निशान लगाने के बाद ही हम प्लेट डालेंगे। अब जितनी प्लेट हमको, जितनी दूरी से जितनी प्लेट हमको लेनी है हम लेते हुए, और प्लेट में फ्रेंड्स बहुत पतले से बारीक से जाते हुए बीच में आते हुए फिर एकदम किनारे कर देंगे, जिससे कि नोक जैसा कुछ भी निकला हुआ ना दिखाई पड़े। और प्लेट में हम सिंगल सिलाई चलाते हैं, इसमें डबल सिलाई नहीं चलती है, लेकिन बांधना मत भूलिएगा। ये हमारी प्लेट्स भी लग के तैयार हो गई। इससे पीछे की फिटिंग जो है, पीछे कपड़ा झोल नहीं आता है और सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये सूट लेस भी लग गई। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स हमारी 5 इंच की बनेगी। ये देखिए जितना मुड़ना था वो कट वगैरह हमने लगा लिए थे, सीधे उल्टे के निशान भी लग गए थे। अब जितना हमको फ़ोल्ड करना है उतना फ़ोल्ड कर लेंगे, और इसमें किनारे किनारे जैसे हम चाप बनाए थे उसी तरीके से सिलाई यहाँ पे भी लगेगी। 2 सिलाई लगेगी, एक ये ऊपर लग रही है और ठीक नीचे एक सुई का मार्जिन छोड़ते हुए उतनी दूरी पे और दूसरी सिलाई लग जाएगी। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो गई। अब स्लीव्स की फिटिंग का हम निशान लगाएंगे, जितनी हमको चाहिए स्लीव्स। तो ये हमको 6.5 इंच चाहिए थी, तो ये 6.5 इंच हम एक निशान लगा देंगे, और एक ये जो कांक का निशान था हमारा वो लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। पहली सिलाई हम डबल करेंगे और दूसरी जो एक आधा इंच की दूरी पे जो हम सिलाई चलाएंगे उसको सिंगल ही चलाएंगे, और उसको लाके कांक वाली सिलाई से हम मिला देंगे। कभी सूट हमको ढीला करना रहे तो सिर्फ इस सिलाई को खोल के
और ढीला किया जा सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए 2 सिलाइयाँ चलती हैं, फिटिंग में भी और स्लीव्स में भी। देखिए हो गया हमारा। इसी तरीके से दोनों हम तैयार कर लेंगे फिटिंग की सिलाई लगा के। ये तैयार हो गई। अब हम सूट को सीधा करके और सीधी साइड से जो सूट की सिलाई है और ये जो स्लीव्स की सिलाई है सेंटर की, उसको हम मिलाते हुए कांक से और जोड़ते हुए, और ये जो कपड़ा हमारा बचता है वो आगे की तरफ, ये आगे की तरफ, जो आगे के पल्ले की तरफ हम तिरछा मोड़ते हुए, जिससे कि गांठ नहीं पड़ती है और कपड़े में जब सूट पहनते हैं तो बाह में खिंचाव नहीं आता है। और इसी तरीके से हम पूरी स्लीव्स को सूट से जोड़ देंगे और चारों ओर सिलाई लगाते हुए, और इस पे हम जो है डबल सिलाई चलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई आपके जान पहचान में लोग हों जिनके ये ज़रूरत की वीडियो हो तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। ये स्लीव्स हमारी जुड़ गई और इसको अब हम डबल कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान होता है। अगर गला बड़ा है, चौड़ा है, ब्रॉडनेस उसकी ज़्यादा है, आगे से बना हुआ गला है, तो अक्सर ये होता है कि फिर लोग कह देते हैं कि नहीं, और कुर्ती जैसा ही गला छोटा सा हमारा तैयार होगा, बड़ा गला आपका नहीं बन पाएगा। तो किस तरीके से हम उसकी चौड़ाई कम करें, तो इस सूट में वो भी मैंने बताया आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये देखिए स्लीव्स हमारी जुड़ गई, दोनों स्लीव्स इसी तरह तैयार कर लेंगे। सूट देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। गला देखिए इसका थोड़ा सेमी वोट आ रहा है पहनने पे। पूरा सूट हमारा बनके तैयार हो गया है, बस जो तुरपन का काम है वो बाकी है। ऐसे हमारा सूट पूरा तैयार है। इसमें ब्रॉडनेस कैसे कम होगी वो भी आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। और इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही जा चुकी है, और उस सूट को कैसे स्टिच किया जाए तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। और कहीं अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको और भी आसान तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। तो ये सूट हमारा खूब सुंदर सा प्यारा सा सूट बनके तैयार है। और ऐसा नहीं है कि गला हमारा चौड़ा हो तो पीछे हम डीप नहीं पहन सकते हैं बिना डोरी के भी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अब ये जिनका है वो बहुत खुशी खुशी आराम से पहन सकती हैं अपना सूट, और उनका सूट बनके तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी दूसरी वीडियो में। कुछ नया लेकर के आते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा।